श्री शिव महापुराण और उसके अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता मेरे आभा शर्मा चावास के साथ। जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं। स्वर्ग तथा अपवर्ग जिनकी कृपा कटाक्ष के वैभव बताए जाते हैं तथा योगीजन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर आत्मज्ञान आनंद स्वरूप में देखते हैं। उन तेजों में भगवान शंकर को जिनका आधा शरीर शैल राजकुमारी पार्वती से सुशोभित है, निरंतर मेरा नमस्कार है। जिसकी कृपापूर्ण चितवन बड़ी ही सुंदर है, जिसका मुखारविंद मंद मुस्कान की छटा से अत्यंत मनोहर दिखाई देता है, जो चंद्रमा की कला से परम उज्जवल हैं, जो तीनों भीष्म तापों को शांत कर देने में समर्थ हैं, जिसका स्वरूप सचिन्मय एवं परमानंद रूप से प्रकाशित होता है तथा जो गिरिराज नंदिनी पार्वती के भुजपाश से आविष्टित है, वह शिव नामक कोई अनिर्वचनीय तेजपुंज सबका मंगल करे। ऋषिगण बोले, हे सूत, आपने लोक का कल्याण करने के निमित्त अनेक प्रकार के आख्यानों से युक्त शिवजी के अवतारों का महात्म्य भली भांति कहा। अब हे तात, आप शिवजी के लिंग संबंधी महात्म्य का प्रेम पूर्वक वर्णन कीजिए। हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। हे प्रभु, आपके मुखकमल से शिव के अमृत रूप मनोहर यश को सुनते हुए हम लोग तृप्त नहीं हुए, अतः उसी को फिर से कहिए। इस पृथ्वी के सभी तीर्थों में जितने शुभलिंग एवं इस भूतल पर अन्यत्र भी जो प्रसिद्ध लिंग स्थित हैं, हे व्यास शिष्य, लोकहित की कामना से परमेश्वर शिव के उन सभी दिव्य लिंगों का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, आप लोगों ने लोकहित की कामना से अच्छी बात पूछी है, अतः हे द्विजों, आप लोगों के स्नेह से मैं उन लिंगों का वर्णन करता हूं। हे मुने, शिवजी के संपूर्ण लिंगों की कोई निश्चित संख्या नहीं है, क्योंकि यह समस्त पृथ्वी लिंगमय है और सारा जगत लिंगमय है। सभी तीर्थ लिंगमय है, सारा प्रपंच लिंग में ही प्रतिष्ठित है। यद्यपि उनकी कोई संख्या नहीं है, फिर भी मैं कुछ लिंगों का वर्णन कर रहा हूं। इस जगत में जो कुछ भी दृश्य देखा जाता है, कहा जाता है और मन से स्मरण किया जाता है, वह सब शिव स्वरूप ही है। शिव के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं। फिर भी हे श्रेष्ठ ऋषिगण, इस पृथ्वी पर जितने भी दिव्य लिंग हैं, जैसा कि मुझे ज्ञात है, उनको मैं बता रहा हूं। आप लोग प्रेम पूर्वक सुनिए। पाताल में, स्वर्ग में तथा पृथ्वी पर सभी जगह शिवलिंग हैं, क्योंकि देवता, असुर एवं मनुष्य ये सभी शिवजी का पूजन करते हैं। हे महर्षि, शिवजी ने लोगों के कल्याणार्थी लिंग रूप से देव, मनुष्य और दैत्यों के सहित इस समस्त त्रिलोकी को व्याप्त कर रखा है। वे महेश्वर लोगों के हित के लिए तीर्थ तीर्थ में तथा अन्य स्थलों में भी विविध लिंगों को धारण करते हैं। जिस जिस स्थान में जब जब शिवजी के भक्तों ने भक्तिपूर्वक उनका स्मरण किया है, उस समय उन उन स्थानों में प्रकट होकर भक्तजनों का कार्य करके वे वहां स्थित हो गए। उन्होंने लोकोपकारार्थ अपने लिंग को प्रकट किया। उस लिंग का पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। हे द्विजों, पृथ्वी पर जितने लिंग हैं, उनकी कोई गणना नहीं है। फिर भी मैं प्रधान लिंगों को कहता हूं। प्रधान लिंगों में जो विशेष रूप से मुख्य लिंग हैं, उनको मैं कहता हूं, जिनके सुनने से मनुष्य उसी समय पापों से मुक्त हो जाता है। हे मुनि सत्तम, इस लोक में मुख्यों में भी मुख्य जितने ज्योतिर्लिंग हैं, उन्हें मैं इस समय कहता हूं, जिन्हें सुनकर प्राणी पाप से छूट जाता है
सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार क्षेत्र में परमेश्वर, हिमालय पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वेश्वर, गौतमी नदी के तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि में बैद्यनाथ, दारुक वन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर तथा शिवालय में घुश्मेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग है। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है उसके सभी प्रकार के पाप छूट जाते हैं और उसको संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त हो जाता है। हे मुनीश्वरों, उत्तम पुरुष जिस जिस मनोरथ की अपेक्षा करके उनका पाठ करेंगे वे उस मनोकामना को इस लोक में तथा परलोक में प्राप्त करेंगे। और जो शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष निष्काम भाव से उनका पाठ करेंगे वे पुनः माता के गर्भ में निवास नहीं करेंगे। इस लोक में इन लिंगों का पूजन करने से ब्राह्मण आदि सभी वर्णों का दुख नष्ट हो जाता है और परलोक में निश्चित रूप से उनकी मुक्ति भी हो जाती है। इन लिंगों पर चढ़ाया गया प्रसाद सर्वथा ग्रहण करने योग्य होता है। उसे श्रद्धा से विशेष यत्न से ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने वाले के समस्त पाप उसी क्षण विनिष्ट हो जाते हैं। हे द्विजों, इन ज्योतिर्लिंगों का विशेष फल करने में ब्रह्मा आदि भी समर्थ नहीं है। फिर दूसरों की बात ही क्या है। जिसने किसी एक लिंग का भी 6 मास तक यदि निरंतर पूजन कर लिया उसे पुनर्जन्म का दुख नहीं उठाना पड़ता। हीन कुल में उत्पन्न हुआ पुरुष भी यदि किसी ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है तो उसका जन्म पुनः निर्मल एवं उत्तम कुल में होता है और उत्तम कुल में जन्म प्राप्त कर धन से संपन्न एवं वेद का पारगामी विद्वान होता है। उसके बाद वेदोचित शुभ कर्म करके वह स्थिर रहने वाली मुक्ति प्राप्त करता है। हे मुनीश्वरों, मलेच्छ, अंत्यज अथवा नपुंसक कोई भी हो वह ज्योतिर्लिंग के दर्शन के प्रभाव से द्विजकुल में जन्म लेकर मुक्त हो जाता है। इसलिए ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य करना चाहिए। हे मुनि सत्तमों, मैंने संक्षेप में इन ज्योतिर्लिंगों का फल का वर्णन किया। अब इनके उपलिंगों को सुनिए। महानदी तथा सागर के संगम पर जो अंतकेश नामक लिंग स्थित है वह सोमेश्वर का उपलिंग कहा जाता है। भृगुकच्छ में स्थित परम सुखदायक रुद्रेश्वर नामक लिंग ही मल्लिकार्जुन से प्रकट हुआ उपलिंग कहा गया है। नर्मदा के तट पर महाकाल से प्रकट हुआ दुग्धेश्वर नाम से प्रसिद्ध उपलिंग है जो संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला है। ओंकारेश्वर संबंधी उपलिंग कर्दमेश्वर नाम से प्रसिद्ध तथा बिंदु सरोवर के तट पर स्थित है और यह संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला है। यमुना के तट पर केदारेश्वर से उत्पन्न भूतेश्वर नामक उपलिंग स्थित है जो दर्शन एवं पूजन करने वालों के सभी महापापनाशक कहा गया है। सहे पर्वत पर स्थित भीमेश्वर नामक लिंग भीमशंकर का उपलिंग कहा गया है। यह प्रसिद्ध लिंग महान बल को बढ़ाने वाला है। विश्वेश्वर से उत्पन्न लिंग शरणेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्र्यंबकेश्वर से सिद्धेश्वर लिंग प्रकट हुआ और बैद्यनाथ से बैजनाथ नामक लिंग का प्राकट्य हुआ। मल्लिका सरस्वती के तट पर स्थित एक अन्य भूतेश्वर नाम का शिवलिंग नागेश्वर से उत्पन्न उपलिंग कहा गया है जो दर्शन मात्र से पापहारी है। रामेश्वर से जो प्रकट हुआ वह गुप्तेश्वर और घुश्मेश्वर से जो प्रकट हुआ वह व्याघ्रेश्वर कहा गया है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने ज्योतिर्लिंगों तथा उनके उपलिंगों का वर्णन किया है। ये दर्शन मात्र से पापों को दूर करने वाले तथा संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं। हे ऋषि श्रेष्ठ, ये प्रधान लिंग तथा इनके उपलिंग मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं। अब अन्य प्रसिद्ध लिंगों को भी सुनिए।
गंगा के तट पर परम प्रसिद्ध काशी नगरी है, जो सबको मुक्ति प्रदान करने वाली है। उसे लिंग में ही जानना चाहिए। वह सदाशिव की निवास स्थली मानी गई है। वहीं पर अविमुक्त नाम का मुख्य लिंग कहा गया है। उसी के समान कृतिवासेश्वर लिंग एवं वृद्धका लिंग काशी में है। काशी में तिल भांडेश्वर तथा दशाश्वमेध लिंग है। गंगा सागर के संगम पर संगमेश्वर नामक लिंग कहा गया है, जिन्हें भूतेश्वर कहा गया है और जो नारीश्वर नाम से विख्यात हैं। ये कौशिकी नदी के तट पर विराजमान है और भक्तों को सभी फल प्रदान करने वाले हैं। गंडकी नदी के तट पर बटुकेश्वर नामक लिंग है। फल्गु नदी के तट पर सुखदाई पुरेश्वर नामक लिंग है। उत्तर नामक नगर में सिद्धनाथेश्वर तथा दूरेश्वर नामक लिंग है, जो दर्शन मात्र से मनुष्यों को सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। श्रृंगेश्वर तथा वैद्यनाथेश्वर नामक लिंग भी वैसे ही हैं। दधीची की संग्राम भूमि में जप्पेश्वर नामक प्रसिद्ध लिंग है। इसी प्रकार गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश्वर, नागेश्वर, कामेश्वर तथा विमलेश्वर नामक लिंग कहे गए हैं। व्यासेश्वर, शुकेश्वर, भांडेश्वर, हुंकारेश्वर, सुरोचनेश्वर, भूतेश्वर, संगमेश्वर नामक लिंग कहे गए हैं, जो महापात का नाश करने वाले हैं। तप्तका नदी के तट पर कुमारेश्वर, सिद्धेश्वर तथा सनेश्वर नामक प्रसिद्ध लिंग कहे गए हैं। पूर्णा नदी के तट पर रामेश्वर, कुंभेश्वर, नंदीश्वर, पुंजेश्वर तथा पूर्णकेश्वर लिंग कहे गए हैं। पूर्व समय में ब्रह्मा के द्वारा प्रयाग के दशाश्वमेध तीर्थ में स्थापित किया गया ब्रह्मशेश्वर नामक लिंग धर्म, अर्थ तथा मोक्ष को देने वाला है। वहीं पर सभी विपत्तियों को दूर करने वाला सोमेश्वर नामक लिंग तथा ब्रह्म तेज की वृद्धि कराने वाला भारद्वाजेश्वर नामक लिंग है। वहीं पर कामनाओं को देने वाला साक्षात शूलटंकेश्वर लिंग तथा भक्तों की रक्षा करने वाला माधवेश्वर लिंग बताया गया है। हे द्विजों, साकेत अर्थात अयोध्यापुरी में नागेश नाम का प्रसिद्ध लिंग है, जो विशेष रूप से सूर्यवंश में उत्पन्न हुए लोगों को सुख देने वाला है। पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी में उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला भुवनेश्वर लिंग है। लोकेश्वर नामक महालिंग सभी प्रकार के आनंद को देने वाला है। कामेश्वर तथा गंगेश शिवलिंग परम शुद्धि प्रदान करने वाला है। इसी प्रकार लोकहित करने वाला तथा शुक्र को सिद्ध प्रदान करने वाला शुक्रेश्वर लिंग है। बटेश्वर नामक लिंग सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। सिंधु तट पर स्थित कपालेश्वर एवं वक्त्रेश्वर सभी पापों को दूर करने वाला है। धौत पापेश्वर, भीमेश्वर तथा सुरेश्वर नामक लिंग साक्षात शिव के अंश कहे गए हैं। लोक पूजित नंदीश्वर लिंग को ज्ञानप्रद जानना चाहिए। नाकेश्वर तथा रामेश्वर महापुण्य के प्रदाता कहे गए हैं। विमलेश्वर, कंटकेश्वर तथा धर्तुकेश नामक लिंग पूर्व सागर के संगम पर स्थित है। चंद्रेश्वर को चंद्रमा के समान कांति रूप फल को देने वाला जानना चाहिए। सिद्धेश्वर नामक लिंग संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि कराने वाला है। जहां पर शिवजी ने पूर्व काल में अंधक दैत्य का वध किया था, वहीं पर विलवेश्वर तथा अंधकेश्वर लिंग भी प्रसिद्ध है। अंधक का वध करने के उपरांत ये शिवजी अपने अंश से स्वरूप धारण कर पुनः वहीं स्थित हो गए। सर्वदा लोक को सुख देने वाला शरणेश्वर लिंग तो प्रसिद्ध ही है। कर्दमेश्वर को श्रेष्ठ लिंग कहा गया है। कोटिश अर्बुदाचल स्थित है। प्रसिद्ध अचलेश नामक लिंग लोगों को सदा सुख देने वाला है। कौशिकी नदी के तट पर नागेश्वर लिंग नित्य विराजमान है। अनंतेश्वर नामक लिंग कल्याण तथा मंगल करने वाला है।
योगेश्वर, वैद्यनाथेश्वर, कोटीश्वर तथा सप्तेश्वर लिंग विख्यात कहे गए हैं। भद्र नामक शिव भद्रेश्वर लिंग के रूप में विख्यात है। इसी प्रकार चंडीश्वर तथा संगमेश्वर भी कहे गए हैं। पूर्व दिशा में जितने विषय एवं सामान्य लिंग प्रकट हुए, इस प्रसंग में उन सभी का वर्णन मैंने आपसे कहा। हे मुनिश्रेष्ठ, अब दक्षिण दिशा में जो शिवलिंग प्रकट हुए हैं, उनका वर्णन मैं आपसे कहता हूं। ब्रह्मपुरी के समीप चित्रकूट पर्वत पर मत गजेंद्र नामक लिंग है, जिसे ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में स्थापित किया था। वह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसके पूर्व में सभी प्रकार के वरों को देने वाला कोटीश्वर नामक लिंग है। गोदावरी नदी के पश्चिम की ओर पशुपति नामक लिंग है। दक्षिण दिशा में कोई अत्रीश्वर नामक लिंग है, जिसके रूप में लोक कल्याण के लिए एवं अनुसया को सुख देने हेतु साक्षात शिव जी ने अपने अंश से स्वयं प्रकट होकर अनावृष्टि होने पर मरणासन समस्त प्राणियों को जीवन दान दिया था। ऋषिगण बोले, हे महाभाग्यवान सूत, हे सुव्रत, वहां पर परम दिव्य अत्रीश्वर नामक लिंग का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ, उसे आप यथार्थ रूप से बताइए। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, आप लोगों ने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं उस शुभ कथा को कहता हूं, जिसे निरंतर सुनकर मनुष्य निश्चित रूप से सभी पापों से मुक्त हो जाता है। चित्रकूट के समीप दक्षिण दिशा में कामद नामक एक विशाल वन है, जो सज्जनों एवं तपस्वियों का कल्याण करने वाला है। वहां ब्रह्मा के पुत्र महर्षि अत्रि अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ अति कठिन तप करते थे। हे मुने, पहले किसी समय दुर्भाग्य से जीवों को दुख देने वाली 100 वर्षों की भयानक अनावृष्टि हुई। हे मुनीश्वरों, उस समय सभी वृक्ष, पत्ते तथा फल सूख गए। नित्य कर्म के लिए भी कहीं नाम मात्र का जल नहीं दिखाई देता था। आर्द्रता कहीं भी नहीं थी। 10 दिशाओं में शुष्क पवन बहने लगी, जिससे पृथ्वी पर चारों ओर अतिशय दुखदायक महान हाहाकार मच गया। तब अत्रि की पतिव्रता पत्नी ने प्राणियों का विनाश देखकर अत्रि से कहा कि यह दुख मुझसे सहन नहीं हो रहा। तब वे मुनिवर अत्रि स्वयं आसन पर स्थित हो 3 बार प्राणायाम कर समाधि में लीन हो गए। इस प्रकार वे ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ अत्रि आत्मा में स्थित निर्विकार शिव स्वरूप परम ज्योति का ध्यान करने लगे। तब गुरु के समाधि में लीन हो जाने पर उनके शिष्य अन्न के अभाव में अपने गुरु को छोड़कर दूर चले गए। तब वे पतिव्रता अनुसुईया अकेली हो गई और वे प्रसन्नता के साथ निरंतर उन मुनिश्रेष्ठ की सेवा करने लगी। वे सुंदर पार्थिव शिवलिंग बनाकर मंत्र के द्वारा विधिवत मानस उपचारों से पूजन करती थी और बारंबार शंकर जी की सेवा कर भक्ति से उनकी स्तुति करती थी। हाथ जोड़कर स्वामी सदाशिव की प्रतीक्षणा कर सुंदर चरित्र वाली वे मुनि पत्नी अनुसुईया प्रत्येक परिक्रम में दंडवत प्रणाम करती थी। उस समय उन शोभाशालिनी अनुसुईया को देखकर संपूर्ण दैत्य एवं दानव वहां घबरा गए और उनके तेज के कारण दूर खड़े हो गए। जिस प्रकार अग्नि को देखकर लोग दूर रहते हैं, उसी प्रकार उनको देखकर लोग समीप नहीं आते थे। हे विप्रेंद्रों, अत्रि की तपस्या की अपेक्षा अनुसुईया द्वारा मन, वाणी एवं कर्म से किया गया शिव सेवन विशिष्ट था। इस प्रकार जब तक मुनिवर अत्रि प्राणायाम परायण होकर समाधि में लीन रहे, तब तक वे देवी उनकी सेवा करती रही। हे मुनिवर, इस प्रकार वे दोनों पति पत्नी अपने अपने कार्य में परायण होकर स्थित रहे। वहां कोई अन्य स्थित न रहा। चिरकाल व्यतीत हो जाने पर भी इस प्रकार ध्यान में मग्न ऋषि श्रेष्ठ अत्रि को किसी वस्तु का भान न रहा। पतिव्रता अनुसुईया भी अपने पति अत्रि तथा अपने इष्टदेव सदाशिव की सेवा करने लगी और उन सती को भी किसी अन्य वस्तु का ज्ञान न रहा। तब उन अत्रि की तपस्या तथा अनुसुईया के
शिवाराधन से प्रसन्न होकर संपूर्ण देवता, ऋषिगण तथा गंगा आदि सभी नदियां, ये सभी उन दोनों का दर्शन करने के लिए प्रेम पूर्वक वहां आए। अत्रि की तपश्चर्या एवं अनुसुईया की सेवा देखकर वे बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन दोनों के अद्भुत तप तथा उत्तम सेवा भाव को देखकर वे कहने लगे कि अत्रि का तप तथा अनुसुईया की आराधना, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। इसके बाद उन दोनों को देखकर उन्होंने कहा कि भजन श्रेष्ठ है। पूर्वकालीन ऋषियों ने भी दुष्कर तप किया था, किंतु ऐसा कठिन तप किसी ने कभी नहीं किया, ऐसा उन्होंने कहा। ये अत्रि धन्य है एवं ये अनुसुईया भी धन्य है, जो कि ये दोनों प्रेम पूर्वक घोर तपस्या कर रहे हैं। त्रिलोकी में इस प्रकार का शुभ, उत्तम तथा कठिन तप किसी ने किया हो, यह बात इस समय तक जानी नहीं जा सकती। इस प्रकार उनकी प्रशंसा कर वे जैसे आए थे वैसे ही अपने अपने स्थान को चले गए, परंतु गंगा जी और शिव जी वहीं स्थित रहे। गंगा तो साध्वी अनुसुईया के पातिव्रत्य, धर्म तथा उनकी सेवा से मुग्ध होकर वहीं रह गई। गंगा ने कहा, मैं इन अनुसुईया का उपकार करके ही जाऊंगी। हे मुनीश्वरों, शिवजी में महर्षि अत्रि के ध्यान से बंधे रहने के कारण पूर्णांश से वहीं स्थित हो गए और कैलाश पर नहीं गए। ऋषि श्रेष्ठों, 54 वर्ष बीत गए किंतु वर्षा नहीं हुई। इधर अनुसुईया ने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब तक महर्षि समाधि में लीन रहेंगे तब तक मैं कुछ ग्रहण नहीं करूंगी। इस प्रकार हे महर्षियों, मुनि के द्वारा की जाती हुई तपस्या में स्थित रहने और अनुसुईया के शिव भजन में तत्पर रहने के कारण जो कुछ हुआ उसे आप लोग सुने। सूत जी बोले, हे महर्षियों, किसी समय जब ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ ऋषिवर अत्रि समाधि से जगे, तब उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी से कहा, जल दो। वे साध्वी भी, मैं जल अवश्य ही लाऊंगी, ऐसा निश्चय कर कमंडलू लेकर वन की ओर चल पड़ी और विचार करने लगी कि मैं जल कहां से लाऊं, मैं क्या करूं, कहां जाऊं और कहां से जल लाऊं। इस विस्मय पर पड़ी हुई उन्होंने उन गंगा जी को मार्ग में देखा। गंगा जी के पीछे पीछे अनुसुईया भी चलने लगी। तब नदियों में श्रेष्ठ तथा सुंदर शरीर धारण करने वाली गंगा देवी ने उनसे कहा, हे देवी, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम यह बताओ कि इस समय कहां जा रही हो। हे सुभगे, सचमुच तुम धन्य हो, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगी। सूजी बोले, हे ब्राह्मणों, तब उनकी बात सुनकर तपस्विनी ऋषि पत्नी स्वयं आश्चर्य में पड़ गई और प्रेम पूर्वक यह वचन कहने लगी, हे कमल नयने, तुम कौन हो और कहां से आई हो? कृपा करके मुझे बताओ। तुम मनोहर बोलने वाली साध्वी सती जैसी ज्ञात पड़ रही हो। सूजी बोले, हे मुनीश्वरों, ऋषि पत्नी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर नदियों में श्रेष्ठ दिव्य रूप धारिणी गंगा जी ने यह वचन कहा, हे साध्वी, अपने पति तथा परमेश्वर सदाशिव के प्रति तुम्हारी सेवा को देखकर एवं तुम्हारा धर्माचरण देखकर मैं तुम्हारे समीप ही स्थित हो गई हूं। हे शुचिस्मते, मैं गंगा हूं और तुम्हारे शिवाराधन से प्रसन्न होकर यहां आई हूं तथा तुम्हारी वशवर्तिनी हो गई हूं। अतः तुम जो चाहो उसे मांगो। सूजी बोले, गंगा के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वे साध्वी अनुसुईया उन्हें नमस्कार कर आगे खड़ी हो गई और बोली कि यदि आप इस समय मुझ पर प्रसन्न हैं तो जल दीजिए। यह वचन सुनकर गंगा जी बोली, गड्ढा तैयार करो। तब क्षण मात्र में वैसा करके वे अनुसुईया आकर वहां खड़ी हो गई। इसके बाद वे गंगा
उस गर्त में प्रविष्ट हो गई और जल रूप में परिणत हो गई। तब उन्होंने आश्चर्यचकित हो जल को ग्रहण कर लिया। तत्पश्चात मुनि पत्नी अनुसुईया ने लोगों के सुख के लिए नदियों में श्रेष्ठ तथा दिव्य रूप वाली गंगा जी से यह वचन कहा, हे कृपामयी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप तब तक यहीं स्थित रहें जब तक मेरे स्वामी यहां ना आ जाए। सज्जनों को सुख देने वाली अनुसुईया के इस वचन को सुनकर गंगा ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे अनघे, तुम मेरे इस जल को अत्रि को दे देना। उनके इस प्रकार कहने पर अनुसुईया ने भी वैसा ही किया। वे कभी नष्ट न होने वाले उस दिव्य जल को अपने स्वामी को देकर उनके आगे खड़ी हो गई। तब उन ऋषि ने भी अत्यंत प्रेम से विधिपूर्वक आचमन कर उस दिव्य जल का पान किया और उसे पीकर सुख का अनुभव किया। आहो, आश्चर्य है, मैं जो जल प्रतिदिन पीता था यह जल वैसा नहीं है। ऐसा विचार कर उन्होंने वन में चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। तब सूखी वृक्षों तथा उससे भी अधिक सूखी हुई दिशाओं को देखकर ऋषिश्रेष्ठ ने उनसे कहा कि क्या फिर वर्षा नहीं हुई? उनकी बात सुनकर अनुसुईया ने कहा, नहीं, वर्षा नहीं हुई। तब ऋषि ने पुनः अनुसुईया से कहा कि फिर तुमने ये जल कहां से प्राप्त किया? हे मुनीश्वरों, ऋषि के ऐसा कहने पर अनुसुईया असमंजस में पड़ गई और मन में विचार करने लगी, यदि मैं बता देती हूं तो इससे मेरी उत्कृष्टता सिद्ध होगी, और यदि नहीं बताती तो मेरा पातिव्रत्य भंग हो जाएगा। अब मैं कौन सा उपाय करूं कि ये दोनों बातें न हों और मैं सच सच बात कह भी दूं? तभी वे इस प्रकार विचार कर ही रही थी कि महर्षि ने बारंबार पूछा। तब शिवजी के अनुग्रह से बुद्धि प्राप्त कर उन पतिव्रता ने कहा, हे स्वामिन, इस विषय में जो हुआ उसे मैं कहती हूं, आप सुने। महादेव के प्रताप से तथा आपके पुण्यों से गंगा यहीं पर आई हुई है। यह उन्हीं का जल है। तब इस वचन को सुनकर महर्षि को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने मन से शंकर जी का स्मरण करते हुए प्रेम पूर्वक अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, हे सुंदरी, यह तुम सत्य वचन कह रही हो अथवा झूठ? तुम सच कहती हो या मिथ्या, मैं निश्चय नहीं कर पा रहा, क्योंकि यह अत्यंत दुर्लभ है। हे शुभे, जो सदा योगियों तथा देवताओं के लिए भी असाध्य है, वह आज किस प्रकार हो गया? मुझे तो महान विस्मय हो रहा है। यदि ऐसा है तो मैं देखना चाहता हूं, तभी विश्वास करूंगा, अन्यथा नहीं। तब उनका वचन सुनकर उनकी पत्नी अनुसुईया ने पति से कहा, हे नाथ, हे महामुनि, यदि आपकी इच्छा नदियों में श्रेष्ठ गंगा के दर्शन की हो तो आप मेरे साथ चलिए। ऐसा कहकर वे पतिव्रता अपने पति को साथ लेकर शिवजी का स्मरण करके शीघ्र ही वहां पहुंची जहां नदियों में श्रेष्ठ गंगा विद्यमान थी। उसके बाद उन पतिव्रता ने अपने पति को उस गड्ढे में स्थित दिव्य रूप वाली गंगा का दर्शन कराया। मुनिश्रेष्ठ ने वहां जाकर ऊपर तक जल से परिपूर्ण सुंदर गड्ढे को देखा और कहा, ये धन्य है। क्या ये साक्षात मेरा तप है अथवा अन्य किसी का? इस प्रकार कहकर मुनिश्रेष्ठ ने भक्तिपूर्वक उन गंगा की स्तुति की। इसके बाद उन मुनि ने निर्मल जल में भलीभांति स्नान किया और आचमन कर बार बार उनकी स्तुति की। अनुसुईया ने भी उस निर्मल जल में स्नान किया। इसके बाद उस पतिव्रता अनुसुईया तथा मुनि ने वहां नित्य कर्म संपन्न किए। उसके बाद गंगा ने अनुसुईया से कहा, अब मैं अपने स्थान को जा रही हूं। गंगा के ऐसा कहने पर उस साध्वी ने पुनः उन श्रेष्ठ नदी
गंगा से कहा, हे देवेशी, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझ पर आपकी कृपा है तो हे देवी, इस तपोवन में आप स्थिर होकर निवास करें, क्योंकि बड़े लोगों का ऐसा स्वभाव होता है कि वे एक बार किसी को स्वीकार करके उसे कभी नहीं छोड़ते। इतना कहकर दोनों हाथ जोड़कर वे पुनः उनकी स्तुति करने लगी। तदनंतर ऋषि ने भी इसी प्रकार प्रार्थना की कि हे सरिद्वरे, हे देवी, आप यहीं निवास करें, आप हमारे अनुकूल रहें और हम लोगों को सनात करें। तब उनके इस मनोहर वचन को सुनकर नदियों में श्रेष्ठ गंगा का मन प्रसन्न हो गया। इसके बाद गंगा ने अनुसूया से वचन कहा, हे अनुसूये, यदि तुम भगवान शंकर के अर्चन एवं अपने स्वामी की सेवा का वर्ष भर का फल मुझे प्रदान करो तो मैं देवताओं के उपकार के लिए यहां स्थित रहूंगी। हे देवी, दान, तीर्थ स्नान, यज्ञ और योग से मेरी उतनी संतुष्टि नहीं होती जितनी पतिव्रताओं के पातिव्रत्य से होती है। पतिव्रता को देखकर मेरे मन को जैसी प्रसन्नता होती है वैसी प्रसन्नता अन्य उपायों से नहीं होती। हे सती अनुसूये, मैं सत्य कहती हूं, पतिव्रता स्त्री को देखकर मेरा पाप नष्ट हो जाता है और मैं विशेष रूप से शुद्ध हो जाती हूं। पतिव्रता स्त्री पार्वती के तुल्य है, इसलिए यदि तुम लोकहित के लिए यह पुण्य मुझे देती हो और कल्याण की इच्छा करती हो तो मैं यहां स्थिर हो जाऊंगी। सूत जी बोले, यह वचन सुनकर पतिव्रता अनुसुईया ने वर्ष भर का वह सारा पुण्य गंगा को दे दिया। बड़े लोगों का ऐसा स्वभाव है कि वे दूसरों का हित करते हैं। इस विषय में सुवर्ण, चंदन तथा इक्षुरस दृष्टांत स्वरूप है। अनुसूया के उस महान पातिव्रत्य कर्म को देखकर महादेव प्रसन्न हो गए और उसी क्षण पार्थिव लिंग से प्रकट हो गए। शंभु बोले, हे साध्वी, हे पतिव्रते, तुम्हारे इस कर्म को देखकर मैं प्रसन्न हूं। हे प्रिय, तुम मुझसे वर मांगो, क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। इसके बाद वे दोनों पति पत्नी 5 मुख से युक्त तथा मनोरम आकृति वाले शिव को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर महाभक्ति से युक्त हो नमस्कार करके स्तवन किया। फिर लोक का कल्याण करने वाले उन शंकर की भलीभांति अर्चना करके उनसे कहने लगे, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और ये जगदम्बा भी प्रसन्न है तो आप इस तपोवन में निवास करें और लोगों के लिए सुखदायक हों। इस प्रकार प्रसन्न हुई गंगा तथा प्रसन्न हुए सदाशिव वे दोनों वहां स्थित हो गए जहां ऋषि श्रेष्ठ अत्रि रहते थे। दूसरों का दुख दूर करने वाले सदाशिव अत्रीश्वर नाम से वहां पर प्रसिद्ध हो गए और गंगा जी भी अपनी शक्ति से उसी गड्ढे में स्थित हो गई। उसी दिन से वहां पर जल सर्वदा अक्षय प्रवाहित होने लगा और हाथ भर के उस गड्ढे में प्रविष्ट हुई गंगा मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध हुई। हे द्विजों, प्रत्येक तीर्थ से उस स्थान पर वे समस्त दिव्य ऋषि अपनी पत्नियों के साथ आ गए जो वहां से पहले दूसरी जगह चले गए थे। वहां का सारा प्रदेश यज्ञ और व्रीहि से परिपूर्ण हो गया, जिनसे उन श्रेष्ठ ऋषियों के साथ यज्ञ यज्ञादि करने वाले वहां के लोग होम करने लगे। हे मुनीश्वरों, उस समय उन कर्मों से संतुष्ट होकर मेघों ने बहुत वर्षा की, जिससे संसार में परम आनंद छा गया। इस प्रकार मैंने अत्रीश्वर का महात्म्य आप लोगों से कहा, जो सुखप्रद, भोग मोक्ष देने वाला, समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला एवं भक्ति को बढ़ाने वाला है। अब आप रेवा नदी के तट पर स्थित विविध शिवलिंग आदि का वर्णन जाने। नमस्कार, मैं
आभा शर्मा जावास। अगर आपको ये प्रश्न सराहनीय लगे